बहुजन समाज पार्टी ने असम्बली हल्के गोशा महल से मौलाना सैयद सूफी खैरुद्दीन कादरी को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मौलाना ने कहा कि वो बीजेपी के मुतनाज़ा मलून राजा सिंह को शिकस्त देंगे, जो अवाम के दरमियान नफरत पैदा कर रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शेख लुकमान के साथ सैयद नासिर की ये खुसूसी रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हमें बहुत गर्व हो रहा है बहुजन समाज पार्टी से कि बहुजन समाज पार्टी से 5 उम्मीदवार अपना मुस्लिम समाज से चुनाव लड़ रहे तेलंगाना में 2023 की। तो ये मामूली उम्मीदवार नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और मिल्लत में बहुत अच्छा नाम कमाए है। न केवल मिल्लत में, पूरे तेलंगाना के मुल्क में बहुत अच्छा नाम कमाए है। ये लोग बहुत मतलब स्कॉलर्स है, बहुत पॉपुलर स्कॉलर्स है और ये लोग पब्लिक इश्यूज़ पे बहुत जंग भी किए, हुकूमत से बहुत लड़ाई भी किए। अब एक तो प्रोफेसर अनवर खान एक प्रोफेसर है और मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब तो एक स्कॉलर है और भी फाइटर भी है। और ख़ास करके हैदराबाद शहर में ड्रग्स और मर्डर और इंटरेस्ट का जो कल्चर है उसके खिलाफ बहुत बड़ा जंग कर रहे हैं हुकूमत से। तो हमारा सौभाग्य है कि आज तेलंगाना में मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब गोशा महल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा है। वो भी बहुत अच्छा नाम कमाएगा ज़रूर गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में। और हमारा मौलाना शफी मसूदी बहुत वरिष्ठ नेता है बहुजन समाज पार्टी में, पिछले 3-4 साल से बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आदिलाबाद से लेके आलमपुर तक और विकाराबाद से लेके खम्मम तक हर जगह वो घूम के पूरा मुस्लिम मिल्लत को और कई लोगों को, गरीब लोगों को बहुजन समाज पार्टी में शामिल किए। और बहुत गर्व हो रहा है हमको आज मौलाना शफी मसूदी साहब ने नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे। और चौथा हमारे पास लामरा अहमद है, वो शेरलिंगपल्ली यानी कि कुतुबुल्लापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। और लामरा अहमद साहब ने वो अपना फाउंडेशन के जरिए बहुत सारे गरीब लोगों का, न केवल कोरोना के समय में, पूरा समय वो अपना गरीब लोगों का साझेदारी देते रहे और जो भी कमाया उसमें 10, 20, 30% गरीब लोगों के बारे में खर्च करने के लिए कोशिश किया। और उसी हमारा पार्टी बहुत खुश हो गए उसका वर्क देख के, इसीलिए उसका भी हम बहुत अच्छा लग रहा है हमको। वो हमारा बहुजन समाज पार्टी का निशान हाथी से चुनाव लड़ रहे हैं कुतुबुल्लापुर से। और अलाउद्दीन पटेल एक्चुअली वो शेरलिंगपल्ली में रहता है, लेकिन उसका जन्म तो नारायण खेड़ में हुआ। सो वो भी बहुत जाने माने आदमी है और जाने माने लीडर है। हमको अच्छा लग रहा है कि अलाउद्दीन पटेल साहब भी ये नारायण खेड़ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो और आने वाले लिस्टों में भी अपना मुस्लिम मिल्लत से, मुस्लिम कौम से बहुत सारे लोगों का लिस्ट आने वाली है। तो हम कोई दूसरा पैरामीटर से नहीं देखे लोगों को, सिर्फ वो मेहनत और उसका नॉलेज और उसका कमिटमेंट, उसी के मुताबिक ये लोगों को सीटा दिए गए। हम बहन जी कुमारी मायावती जी को हम बहुत बहुत तेलंगाना के आवाम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बहन जी कुमारी मायावती जी ने ये 5 लोगों का नॉमिनेशन अप्रूवल किया। और तेलंगाना आवाम से मेरा एक ही निवेदन या गुजारिश है कि ये 5 लोगों को ज़रूर जिताइएगा और वो लोग असेंबली के अंदर जाके अपना प्रॉस्पेरिटी, अपना खुद की दौलत के लिए बिल्कुल बात नहीं करेंगे। सभी लोगों का आवाज़ बन के और हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए लड़ेंगे, अंतिम श्वास तक लड़ेंगे। इसीलिए वो लोगों को ज़रूर साथ देंगे, ज़रूर पूरा वोट इसको डाल के अच्छे बहुमत से उसको जिताए करके मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। मैं फिर एक बार आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भारत। पार्टी के ऑफिस में ये जो खुशगवार तकरीब दिख रही है, ये हमारे RS प्रवीण कुमार साहब की मेहनत का नतीजा है। और इन्होंने तेलंगाना की आवाम की भलाई के लिए जो बेड़ा उठाया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। यकीनन मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि अब आने वाले हालात
अब हमारी रियासत में जो है ना ज़रूर तब्दीली लाएंगे, क्योंकि जब तक कि आर.एस. प्रवीण कुमार जैसे कायद कौम में मौजूद है, इस कौम को दूसरे लोग जो है ना अपने मफाद परस्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो वक्त आ गया है। और आज मैं प्रवीण कुमार साहब का बिलखुसूस शुक्रिया ये अदा करता हूँ कि मैं एक मजहबी आदमी हूँ, मैं एक इस्लामिक जो है ना तौर तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने वाला हूँ, लेकिन मेरे कुछ कामों से मुतासिर होकर प्रवीण कुमार साहब ने मुझे एक बहुत भारी जिम्मेदारी डाली है। और मेरी ख्वाहिश पर मैंने गोशा महल असम्बली हल्के को मैंने मुंतखब किया, इसलिए कि आज तेलंगाना में गोशा महल का हल्का एक बदनाम हो रहा है। वहाँ से एक शख्स जो है ना हमारे भारत के संविधान के ख़िलाफ़ जो है ना लोगों को भड़का रहा है, और इंसानियत सोच जो है ना वहाँ से काम हो रहे हैं, और मज़हब पर जो है ना अटैक किया जा रहा है। तो मैं प्रवीण कुमार साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं गोशा महल से 3 बुनियाद के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो आपने मेरी हिम्मत अफजाई की और मुझे मैदान में उतारा। मैं प्रवीण कुमार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और अभी आपने कहा कि और भी इस पार्टी में मुस्लिम जो है ना लीडर्स आएंगे, उनको भी टिकट दिया जाएगा, क्योंकि आप जो है ना मसावत के हामिल हैं और हमेशा जो है ना तमाम कम्युनिटी को आप जो है ना मसावत से देखे हैं। तो अब मैं गोशा महल के असम्बली हल्के में उतर गया हूं। आप उस हल्के के लोगों को और उन एक्स एमएलए को ये समझना चाहिए कि अब तुम्हारी दादागिरी उस इलाके में चलने वाली नहीं है। इंसानियत सोच हरकत को आप ख़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी क़ुव्वत से इंसानियत की भलाई के लिए उतरी है, और जो भी ये कामों में आगे बढ़ेंगे हम उसको तय कर देंगे, उसको नीस्तो नाबूद कर देंगे। ये मैं नारा लेकर जो ना गोशा महल में जो ना मैं उतर रहा हूँ। जो भी किसी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो हम पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेंगे, और उसको जो है ना आज हम उस एक्स एमएलए को हमेशा एक्स बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।